महाराजा मूवी की कहानी यूनिक नहीं है। इस टॉपिक पर सिनेमा में फिल्में भरी पड़ी है। ना ही ऐसा है कि हमने एक सन की विलन ना देखा हो जो अपनी फैमिली और समाज के आगे मासूमियत का चेहरा ओढ़े रखता है पर असलियत में एक हैवान होता है। लेकिन बावजूद इसके वो कौन सी चीजें हैं जो महाराजा मूवी को इतना एंगेजिंग बनाती है, हमें सभी कैरेक्टर्स के इमोशन इतने क्यों फील होते हैं, चलो जानते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले। क्योंकि जैसा मैंने कहा, स्टोरी बहुत ही सिंपल है। एक बार्बर है जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। शादी में क्योंकि एक कचरे के डिब्बे ने उसकी बेटी ज्योति की जान बचाई थी, तो महाराजा और ज्योति उस कचरे के डिब्बे को अपने घर का सदस्य मानती है और उसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा है। और जब 3 लोग महाराजा की बेटी का बलात्कार करते हैं तो वो उनसे बदला लेता है। अगर इस कहानी को ऐसे ही दिखाया जाता है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, तो ये फिल्म एक सिंपल रिवेंज स्टोरी बन के रह जाती। इवन क्लाइमैक्स का सस्पेंस भी हमें हिट नहीं पाता, पर इसके स्क्रीन प्ले को इतने ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है कि मूवी की हर सिचुएशन ने हमें उसके साथ जुड़े रहने पर मजबूर कर दिया। जैसे बड़े ही सफाई से लक्ष्मी नाम के कचरे के डिब्बे के अराउंड मिस्ट्री क्रिएट करना। महाराजा जो कहानी सुनाता है वो भले ही पुलिस को बकवास लगती है, पर ऑडियंस को उस पे यकीन होता है, क्योंकि मूवी की शुरुआत से ही हमें लक्ष्मी की महाराजा और ज्योति की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया जाता है। टूर पर होकर भी जब हर बार ज्योति उससे लक्ष्मी के बारे में ही पूछती है तो हमारा विश्वास महाराजा की कहानी पर और पक्का होने लगता है, क्योंकि वो पुलिस से बार बार ये कहता है कि उसकी बेटी वापस आने से पहले उसे लक्ष्मी चाहिए। उसके असली मकसद से हम इसीलिए भी भटकते हैं क्योंकि मूवी में टाइमलाइंस को अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है। आमतौर पर जब हम मल्टीपल टाइमलाइन वाली फिल्में देखते हैं तो उसमें टाइमलाइन को या तो स्क्रीन पर लिखा होता है या फिर उस फिल्म के कैरेक्टर हमें बता देते हैं। लेकिन कुछ ही फिल्में ऐसी होती है जहां सब कुछ ऑडियंस पर छोड़ दिया जाता है। महाराजा मूवी भी अपने फर्स्ट हाफ तक ज्यादातर चीजें अपने ऊपर ही छोड़ देती है। हमें खुद ही समझना होता है कि कौन सा सीन किस वक्त का है, और इस सीन को समझने में हम इतना खो जाते हैं कि ज्योति वाले प्लॉट को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से एक साइड कैरेक्टर जिसे हम बस कॉमेडी के तौर पर देख रहे थे उसका मेन विलन होना हमें एक गहरा सदमा देता है। यानी स्क्रीन प्ले में इन सभी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट को जिस तरह से फिट किया गया है कि हमें मूवी में आगे आने वाले प्लॉट ट्विस्ट नॉर्मल से ज्यादा फील होने लगती है। लेकिन किसी भी फिल्म के कैरेक्टर उसकी जान होती है। इस फिल्म में एंटागोनिस्ट और प्रोटोगोनिस्ट सिमिलैरिटी अपोजिट है। सिमिलर इसलिए क्योंकि दोनों की एक एक बेटी होती है जिससे वो बेहद प्यार करते हैं, पर दूसरी तरफ जहाँ सेल्वम एक मॉन्स्टर की तरह होता है जो बड़े आराम से सिर्फ कुछ पैसों के लिए ब्रूटली रेप और कत्ल करता है और अपने इमोशन को लेकर काफी ओपन होता है। वही दूसरी तरफ महाराजा भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो बहुत पोलाइट होता है। उसका साथी उसे बेवजह कोसता रहता है, गालियां देता है, पर वो चुपचाप सुनता है, यहाँ तक कि किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता और अपने इमोशन को सेल्वम की तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और शायद मूवी देखते वक्त शायद तुम्हें महसूस ना हो, पर हीरो और विलन का सेम सिचुएशन में होकर भी अलग अलग रास्ते पर चलना सबकॉन्शियसली ही, लेकिन हमें इन दोनों के बीच एक गहरे कनेक्शन की फीलिंग देता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें मिन्नल मुरली में मिलता है, जहाँ पावर्स मिलने के बाद दोनों सेम सिचुएशन में होकर भी उसका यूज अलग अलग तरीके से करते हैं। और ये इत्तेफाक है कि वहाँ पर भी एक गलतफहमी उनको एक दूसरे के सामने खड़ा कर देती है, और यहाँ पर भी सिर्फ एक गलतफहमी इन दोनों को कनेक्ट करती है। लेकिन इन सब के अलावा क्लाइमैक्स स्क्रीन प्ले यहाँ पर इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्लाइमैक्स का सस्पेंस इतनी अच्छी तरह से इसीलिए वर्क करता है क्योंकि उसको शुरुआत से ही बिल्ड किया गया था। उसके साथ ही ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। कहानी जिस तरह से चलती है, हमें मूवी में ये ट्रक वाला एक्सीडेंट फिर से देखने तक ये लग रहा होता है कि सेल्वम की बेबी और बेटी अभी कहीं और रह रही होगी। एवं जब ज्योति उसे जाकर ये कहती है कि मेरी तरह अगर तेरी कोई बेटी है तो उससे पूछना, तब भी हम सेल्वम की बेटी को कोई और समझ के इमेजिन कर रहे होते हैं, क्योंकि मूवी हमें स्टार्ट से ही बताती है कि महाराजा अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। स्कूल के ट्रस्टी से अपनी बेटी के लिए भिड़ना, एक कचरे के डिब्बे को घर का सदस्य बनाना क्योंकि उसने उसकी बेटी की जान बचाई थी। ऊपर से ज्योति भी उसकी बातों से हमें ये बताती है कि उसका बाप उसे कितना प्यार करता है, जिसकी वजह से जब हमें ये पता चलता है कि ज्योति उसकी नहीं बल्कि सेल्वम की बेटी है तो हमें एक बहुत ही बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि ज्योति महाराजा की नहीं बल्कि सेल्वम की बेटी भी हो सकती है। और इस चीज को लेकर कहानी हमें जरा सा भी शक नहीं होने देती। वहीं पे झटके को दुगना करने का काम सेल्वम की बैक स्टोरी करती है, जहाँ अपनी बेटी से महाराजा से भी कई ज्यादा प्यार करता था। यह हमने उसकी बेटी के बचपन वाले सीन में ही
देखा था। इनफैक्ट उसे दुनिया की सारी चीजें मिल सके सिर्फ इसीलिए उसने चोरी और कत्लेआम किया था। और सोचो जिससे वो इतना प्यार करता था उसी बेटी के साथ अनजाने में सेल्वम ये सब कर बैठता है। और इसीलिए जब हमें ये पता चलता है कि ज्योति सेल्वम की बेटी है तभी वो सारी चीजें हमारे आंखों के सामने आ जाती है और हमें गिल्टी फील होने लगता है। यानी कि क्लाइमैक्स हमें शॉक के साथ गिल्ट का भी डोज देता है जो बड़ी ही अजीब सी फीलिंग होती है। ऐसे क्लाइमैक्स हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और ये दोनों कनेक्शन यानी महाराजा और सेल्वम के ज्योति से कनेक्शन हमें बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगने लगते हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ महाराजा ने किसी और की बेटी को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार देकर पाला पोसा, वही दूसरी तरफ सेल्वम ने सिर्फ महाराजा से अपना बदला लेने के लिए अपनी ही बेटी के साथ ये सब कर दिया। वैसे उसके बाद हमें महाराजा का वो अजीब बर्ताव समझ में आता है जहाँ वो ज्योति के तीसरे गुनहगार यानी सेल्वम को देखता है तो उसके चेहरे के बदले वाले एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। वो इतना ज्यादा शॉक में चला जाता है कि कुछ देर तक सेल्वम को मार भी नहीं पाता, जबकि सेल्वम उस पर लगातार वार कर रहा होता है। वही वो ज्योति को खुद बुलाकर भी वो सेल्वम से ना मिले ऐसा कहता है। और जब हम ये चीज पहले देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि महाराजा ऐसा डर की वजह से कह रहा होगा, लेकिन जब हमें सच्चाई पता चलती है तो समझ में आता है कि महाराजा उसे क्यों रोक रहा था। उसे डर होता है कि कहीं सेल्वम ज्योति को पहचान ना ले, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये चीजें ज्योति के लिए हैंडल करना और भी मुश्किल हो जाता। जो लड़की वापस खड़ा होने की बात कर रही है शायद अंदर से भी टूट जाती। और शायद अगर ज्योति को ये सब पता चलता तो महाराजा और उसके बाप बेटी का जो रिश्ता है वो भी पहले जैसा नहीं रहता। इसीलिए वो कोशिश करता है कि वो सेल्वम से ना मिले। ओके, तो महाराजा फिल्म हर तरह से एक मास्टरपीस सिनेमा है जो हर सिनेमा लवर को एक बार एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। ऐसे फिल्में बार बार नहीं बनती। अगर तुमने देख ली है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर जरूर करना, और अगर नहीं देखी है तो मेरी वाली गलती मत दोहराओ, जल्दी से जाके देख लो। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मैंने आवेशम पर भी ऐसी ही एक वीडियो बनाई है, उसे भी एक बार जरूर देखना। बाय बाय।